रात के अंधेरे में वो आवाज गूंज कर गायब हो गई, लेकिन दिल के अंदर उसके असरात किसी जहर की तरह फैल गए थे। अली और एहसन दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए थे। सांस से तेज, कदम बेकाबू और पसीने से भीगे हुए वो हवेली के टूटे दरवाजे की तरफ लपके। बाहर आकर उन्हें लगा जैसे हवा का दबाव यकदम हल्का हो गया हो, जैसे वो हवेली के किसी जादुई हिसार से बाहर निकल आए हो। ये क्या था? किसने कहा? एहसन हाँपते हुए बोला। अली ने कांपती हुई आवाज में कहा, जो भी था इंसान नहीं था, वो चाहता है कि हम यहाँ ना आए। उन दोनों ने फैसला किया कि वो फौरी तौर पर गाउन वापस लौटेंगे, लेकिन रास्ते में अली के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। खिड़की में एक साया सा हिलता दिखाई दिया, लंबा, दबला और सुर्ख आंखों वाला। अली का दिल दहल गया। अगली सुबह गांव में अजीब सी चहल पहल थी। बुजुर्ग लोग खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खुफिया खौफ छुपा हुआ था। जब अली ने हवेली का जिक्र किया तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, वो हवेली शापत है। 25 साल पहले वहां एक खानदान रहता था। इन सब की लाशें एक रात में गायब हो गई, सिर्फ खून के धब्बे बाकी रह गए। उसके बाद से जो भी वहां गया, या तो लौट कर नहीं आया या वापस आकर पागल हो गया। एहसन ने खौफजदा लहजे में कहा, तो फिर वो कौन था जिसने हमें धमकी दी? बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, वो बदरू है, इस हवेली की रखवाली कर रही है। अली के दिल में तजस्सुस और भी बढ़ गया। वो जानता था कि डरना हल नहीं। इसी दिन शाम को वो एक पुराने कातिब के पास गया, जिसके बारे में मशहूर था कि उसे पुरानी किताबों और जादुई निशानियों का इल्म है। कातिब ने एक पुरानी सुर्ख जल्द वाले किताब निकाली। इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, शापत मकान और उनकी रूह है। किताब खोलते ही एक सफ़े पर हवेली की तस्वीर बनी थी। इसके नीचे लिखा था, इस हवेली में बंद रूह को आज़ाद करना आसान नहीं, लेकिन जो शख्स सच्चाई जानना चाहे उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। कातिब ने अली से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो फिर कल रात को चांद ग्रहण के वक्त वहां वापस जाना होगा। चांद ग्रहण की रात। फिजा में अजीब सा सुकूत था। अली और एहसन के साथ अब एक और साथी भी था, साबिर, जो गांव का बहादुर समझा जाता था। तीनों ने हाथों में लालटेनें पकड़े और हवेली के अंदर कदम रखा। इस बार हवेली की फिजा और भी बोछल की। दीवारों पर लाल धब्बे अब पहले से ज्यादा वाज़े थे, जैसे ताज़ा खून हो। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। एहसन ने जोर से धक्का दिया, मगर वो न खुला। एक ठंडी सांस जैसी हुआ उनके कानों के करीब से गुजरी। तुम्हें कहा था, वापस मत आना। लालटेन की रोशनी लरजने लगी। दीवार पर एक स्याह साया उभरा। उसकी आंखें दहकते कोयलों की तरह थी और चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि बिगड़ी हुई शक्ल का था। उसने हाथ बढ़ाया और एहसन के कंधे को छुआ। एहसन की चीख निकल गई। उसका जिस्म न करने लगा। अली ने फौरन जेब से वो पुरानी किताब निकाली और इस पर लिखे जुमले पढ़ने लगा। अचानक सारी हवेली में शोर मच गया। खिड़कियां बजने लगे, फर्श लरजने लगा और वो बदरूह गरज कर बोली, तुम मेरा कैदखाना तोड़ना चाहते हो, तुम सब की जान चली जाएगी। इसी लम्हे साबिर ने एक पुरानी तावीज दीवार से लड़की देखी और उसे तोड़कर फेंक दिया। जैसे ही वो तावीज टूटा, हवेली की फिजा बदलने लगी। बदरूह एक लम्हे को चीखी और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। दरवाजे खुद बखुद खुल गए। एहसन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तीनों ने जान बचाकर हवेली से बाहर कदम रखा। चांद ग्रहण खत्म हो रहा था। दूर से मोज़न की अजान की आवाज आई। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई, हवेली की खिड़कियां एक एक करके बंद हो गई। खामोशी छा गई। गांव लौटकर सब ने एहसन को होश में लाया। उसकी आंखों में खौफ जम गया था। अली ने कातिब से जाकर पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? कातिब ने गहरी नजर से देखा और कहा, नहीं, तुमने इस बदरू के कैदखाने को तोड़ दिया, मगर अब वो आज़ाद हो चुकी है। वो हवेली में कैद थी, अब वो हर जगह हो सकती है। असल खौफ तो अब शुरू होगा। चांद ग्रहण खत्म हो चुका था, मगर गांव पर एक इन देखे खौफ का साया छा गया था। हर दरवाज़ा बंद था, हर खिड़की के पीछे डुरी हुई आंखें छुपी थी। अली, एहसन और साबिर चुपचाप बैठे थे। उनके जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या हमने वाकई हवेली की बदरूह को आज़ाद कर दिया? इसी दौरान बाहर से कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा का एक तेज झोंकर आया और चिराग बुझ गया। साबिर ने जल्दी से दिया जलाया, मगर उसकी लो बार बार टमटमा कर बुझने लगती थी। अचानक गांव के दूसरे किनारे से एक औरत की चीख सुनाई दी। तीनों फौरन वहां पहुंचे। देखा तो एक नौजवान लड़की नींद बेहोश हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। उसके जिस्म पर खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखनों से नोचा हो।
गांव वाले जमा होने लगे। सब एक ही बात कह रहे थे, ये बदरूह का काम है। अली के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने फैसला किया कि अब पीछे नहीं हटेगा। अगली रात वो अकेला हवेली के सामने जा पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सामने आ जाओ, अली ने जोर से पुकारा। एक सर्द कहकहा गूंजा। अचानक वही साया फिर नमूदार हुआ, मगर अब उसकी शक्ल और भी खौफनाक थी। चेहरे पर जख्म जैसे निशान, आंखों से धुआं निकलता हुआ और आवाज में जहर भरा तंज। तुमने मेरा कैदखाना तोड़ दिया, अब तुम सब मेरे हो। इसी लम्हे अली के कान में किसी ने सरगोशी की। वो एहसन था जो उसके पीछे चुपके से आ गया था। उसके हाथ में वो पुरानी किताब थी जो कातिब ने दी थी। उसमें लिखा है, अगर बदरूह को वापस कैद करना हो तो उसके असली नाम का पता लगाना होगा। एहसन ने जल्दी से कहा, और वो नाम कहाँ से मिलेगा? अली ने पूछा। इसी वक्त हवेली की दीवार पर खून से लिखे हुए हुरूफ उभरने लगे। नसीबा। अली ने वो नाम बुलंद आवाज में पुकारा। नसीबा, अगर तो इंसान की रूह है तो सामने आ। अचानक हुआ थम गई। साया सुकड़ने लगा और एक औरत की धुंधली शक्ल उभरी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चीखी, उन्होंने मुझे बेगुनाह मारा था, मेरी रूह कैद की गई और अब मैं इंतकाम ले रही हूँ। एहसन ने किताब के जुमले पढ़ने शुरू किए। नसीबा की रूह और भी तड़पने लगी। हवेली की दीवारें लरजने लगे, फर्श में दरारें पड़ने लगे। साबिर जो बाहर पहरा दे रहा था, अचानक अंदर घुस आया और बोला, जल्दी करो, पूरा गांव बाहर जमा है, वो इस हवेली को आग लगाने वाले हैं। अली ने नसीबा की तरफ देखा और कहा, अगर हमने तेरा इंतकाम पूरा कर दिया तो क्या तो गांव को छोड़ देगी? रूह ने सिसकते हुए कहा, मेरी कब्र बेइज्जत की गई थी, मेरी हड्डियां हवेली के नीचे दफन है, उन्हें इज्जत के साथ दफना दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। तीनों ने फौरन फर्श के पुराने तख्ते हटाए। नीचे से एक हड्डियों का ढांचा मिला। अली ने उसे कपड़े में लपेटा और बाहर ले आया। गांव के सब लोग हैरान थे, लेकिन जब अली ने सारी बात बताई तो सब ने मिलकर उसकी तदफीन की। कुरान की तलावत के साथ कब्र बंद की गई। जैसे ही मिट्टी की आखिरी लप हड्डियों पर डाली गई, हवेली के अंदर से एक तेज चीख आई, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। दूर से सुबह की अजान गूंज रही थी। चंद दिन बाद गांव फिर से पुरसुकून हो गया, लेकिन अली के जहन में वो अल्फाज गूंजते रहते थे जो नसीबा ने जाते हुए कहे थे, मैं आज़ाद हो गई, मगर जो जुल्म करने वाले थे वो कभी चैन से नहीं रहेंगे। एहसन ने पूछा, अब सब खत्म हो गया? अली ने धैर्य से कहा, खत्म नहीं, ये तो एक आगाज है।